वो चीज जाएगी जिसका किसी और से कोई रिलेशन या ताल्लुक नहीं होगा। सारा ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। 3 क्यों नहीं जा सकता? इधर ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर 16 में से माइनस भी हो रहा है, इसलिए नहीं जा सकता। तो 16 वहां जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये देखिए बहुत आसान सी बात है। होता क्या है कि हमें फजूल का डर लगा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि शायद हमेशा हमारे साथ गलत ही होना है, तो हमारे एक अजीब सा माइंड बन जाता है। खासतौर पर हमारी जो नई जनरेशन है ना, उसके साथ कुछ इसी किस्म के सारे मामला चल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि शायद पता नहीं वो कभी सही जवाब नहीं दे सकेंगे, या जो टीचर जो बात कह रहा है या वो जिस अंदाज से कह रहा है, शायद जैसा हमें सुनाई दे रहा है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं कह रहा, उसमें कुछ ना कुछ छुपी हुई लॉजिक है जो हमें समझने के लिए क्या चाहिए, कोई एक्स्ट्रा दिमाग इस्तेमाल करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंशाल्लाह मैं आपको जो चीज जैसे पढ़ा रहा हूं आप बेफिक्र होकर उस पर यकीन कर लें। जो बात मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप उसको वैसे देखें, आप उसको थोड़ा अलग अंदाज से ना सोचें, क्योंकि जब लोग बातों को अलग अंदाज से सोचते हैं तो उनके बनते हुए मामला भी बिगड़ जाते हैं। जैसे मैं एक बार फिर आपको मिस्टर बोंगो की मिसाल दूंगा। मिस्टर बोंगो वो बेचारे अपने गुनाहों की जिंदगी से तंग आ गए और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था उनकी जिंदगी में, तो उन्होंने सोचा भाई क्यों ना चलो मुत्तकी परहेजगार बनते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज तो पढ़नी आती नहीं थी, तो वो चले गए मौलवी साहब के पास नमाज सीखने के लिए कि मौलवी साहब मुझे आप नमाज सिखा दीजिए। मौलवी साहब ने उनको वेलकम किया, बरखुद्दार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बताइए सना आती है। तो मिस्टर बोंगू थोड़ा मतलब हमेशा तो घबराए हुए रहते थे, उनको लगता था कि पता नहीं क्या मसला है, तो उन्होंने थोड़ा घबरा के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब सना आती तो है बट यू नो व्हाट आई लाइक सबा। तो मौलवी साहब ने कहा कि बरखुद्दार वो रहा दरवाजा। बोंगू ने कहा क्या हो गया भाई, नमाज सिखाइए ना। मौलवी साहब ने कहा दफा हो जाइए। उन्होंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा जिधर सबा आती है ना उधर आपको नमाज नहीं आ सकती। तो मिस्टर बोंगू ने कहा कि अरे तो आप ही जब जब निकाह पढ़ाते हैं तो आप ही तो कहते हैं जितनी जल्दी निकाह हो जाए उतना अच्छा है। तो मौलवी साहब ने कहा तो जाइए पहले सबा से निकाह करके आइए। अब वो बोंगू चला गया अपनी अम्मा के पास। अम्मा ने कहा बेचारी सबा तो यतीम है, बिन बाप के पली है, पता नहीं कैसी होगी। तो बोंगू ने कहा तो और अच्छी बात है ना, और सवाब मिलेगा, यतीम के लिए क्या मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। खैर मिस्टर बोंगू ने अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया और अम्मी चली गई रिश्ता लेके सबा के घर। अब जब सबा के घर रिश्ता लेके चली गई तो वो भी साथ गया, मिस्टर बोंगू भी साथ गया और वो बैठा हुआ था। तो मिस्टर बोंगू की वालदा अंदर से निकल कर आए खुशी खुशी और उन्होंने कहा बेटा ये लड्डू खा, मुबारक हो, सबा की अम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। तो मिस्टर बोंगू एकदम गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा क्या मतलब सबा की अम्मी ने पसंद कर लिया है? आई वांट मैरी सबा नॉट विद हर मदर। अच्छा ये बात क्योंकि उन्होंने एकदम जज्बाती होकर गई तो सबा की वालदा ने सुन ली। सबा की वालदा ने जब ये बात सुन ली तो वहीं से आवाज देकर कहा कि निकल जाइए हमारे घर से, ये बेहुदा किस्म के लोगों से हम रिश्ता नहीं करते। उसके बाद फिर बेचारे मिस्टर बोंगू अपनी अम्मी को साथ लेके वहां से निकले। थोड़ा सा इंसल्ट उनको भी फील हुई और उन्होंने कहा कि अम्मी मेरे साथ क्या हो गया। तो उनकी अम्मी ने समझा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे लेजेंड्स लोगों के लिए ही शायरों ने कहा था कि ना ही खुदा मिला ना ही विसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए चीजों को हमें वैसे देखने की जरूरत होती है जैसा कि आपको बताया जाता है या समझाया जाता है।